छोड़ो ना, वो लेडी को रोक दिया उसके पास जाके बिल्कुल। नगर निगम ने कहा कि जो गुरुद्वारे ने जो साइट प्लान दिया है वो गलत है। ठीक है, नगर निगम ने बताया कि जो गुरुद्वारे ने जो साइट प्लान दिया वो गलत दिया है। ठीक है, और जो ओपन स्पेस पे ओपन दीवार हमने बना रखी है जिसको आप इलीगल अक्सर ये परमिशन मैं अगर इस मौके में ना होता तो मैं आपके साथ खड़ा बात को समझो। ये जो सिचुएशन है कमेटी के नो क्या है कि भाई आपका बिल्डिंग बनी हुई है उसमें ना कोई देख लिया आपको ज़्यादा नॉलेज आपकी ज़्यादा आपको बता दें उस दीवार से घर आप दीवार से कोई भी आप ऐसे नहीं कर सकते। अभी जो है अभी के लिए अभी हम जो फायदा नहीं तो आप मेरे ऊपर ऐसा भाई बात प्रेशर की नहीं है भाई किसी आदमी के साथ वो आंखें खराब होंगे अगले ने मना करूँ। चलो आपकी 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दे दीजिए, 2 दिन का समय मांग रहे हैं जब तक आपसे अप्रूवल नहीं आएगी तो आगे काम नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ऐसी क्या सर बात हो रही है काम हमारी लेडीज को निकाल लें तो बीमार हो जाएंगे है ना भाई गर्मी है इतनी समय दे दो तो उसका हम कहते हैं फिर आपसे जो भी होगा आपकी परमिशन के बाद ही हम काम करेंगे, परमिशन का काम नहीं करेंगे। तो जो चीज़ अभी ऐसे है वो ऐसे वो क्या हम भी बैठना चाहते हैं। अगर आप हम गलत काम नहीं कर रहे कभी हो रहा है हिसाब से ये रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ भी नहीं कर रहे, जो चीज़ जैसे है वो वहीं रखी है। आप भी कुछ करो हम भी कुछ नहीं करते, जब आप परमिशन ले लेंगे तब काम करेंगे। 2-3 दिन में जो भी सोल्यूशन हो जाएगा, होना है नहीं होना जो भी होगा आप समय दे दीजिए बस। हमने तो सुबह आपको दिया था कि मेरा सरदार जसबीर सिंह, मैं गुरुद्वारे का चेयरमैन हूँ। मामला ये है जी, हमारा 69 ऑनवर्ड्स ये गुरुद्वारा बना हुआ है। हमारे को कोर्ट से मिली हुई है जगह, डिक्री हुई है। साथ में एक लंगर हॉल, मतलब लंगर की जगह है जहाँ लंगर मतलब लंगर की तैयारी करते हैं, लंगर बनता है। तो बारिश के बचाव के लिए हम उस पर कई साल से
सोच रहे थे कि लंगर हॉल बनाएं, ऊपर उसको कवर करें, छत डालें उसके ऊपर। तो हमेशा मंदिर वाले या और कुछ शरारती तत्व हैं जो आस पड़ोस के, वो ऐसा काम कर देते हैं कि तनाव खड़ा कर देते हैं। और है कुछ नहीं, गुरु घर है। वो पीछे मंत्री जी जब बने, मनीष जी, तो उन्होंने मतलब किसी को भेज के यहाँ पूरा मंदिर बनवाया, हमारे में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब ये गुरु घर का थोड़ा सा काम है, आपस में हमारे मंदिर समिति और हमारी आपस में म्यूचुअल पंचायत बैठी और हम मान गए सारी। उन्होंने 10 कंडीशनें रखी, हमारे को गले तक बंद कर दिया। कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी कि छज्जा नहीं रख सकते, तुम खिड़की नहीं रख सकते, सारी उनकी बातें हमने मजबूर थे, क्या करते, माइनॉरिटी में माननी पड़ी, हम माने। और फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, सारों से परमिशन लेके। यहाँ के जो अपने पार्षद हैं, MC अंचन खुराना जी, फिर हम मंत्री जी के पास भी गए, उन्होंने भी हमारी मदद करी। मंत्री जी ने हमारी मदद करी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने मंदिर बनवाया तो तुम्हारा गुरुद्वारा भी हॉल बनवाऊंगा। अब जब पिलर खड़े हो गए, उसके बाद आज उन्होंने ये कमेटी और पुलिस और सारा आके और हमारा तोड़ना शुरू कर दिया। ये मैं संगत का आभार प्रकट करता हूँ और अपनी कमेटी का, उचेचे तौर पे हमारे प्रधान अपने गुरबच्चन सिंह और दर्शन इनके परिवार और सारे परिवार जितने थे हमारे साथ, मुकेश धिंगड़ा हैं, ये अपने सोनू जी हैं, इन्होंने पूरी संगत ने हमारा साथ दिया है, सब लेडीज़ ने हमारा साथ दिया। और हम दरी बिछा के बैठ गए थे। हम तो कह दिया था कि हमें अरेस्ट कर लो, इससे ज़्यादा और आदमी क्या कहे कि अरेस्ट कर लो, पर हम ये टूटने नहीं देंगे। गुरु जब उनकी सारी बात हमने मान ली है, तो वो क्यों ऐसे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब भी हमारा काम होने को होता है, कोई ना कोई 2-4 उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है, ये पॉलिटिक्स चल रही है। तो इसलिए मैं ये मंत्री जी से यही बेनती करूँगा, वो अब एक्स मंत्री हैं मनीष जी को, कि जो उन्होंने बेड़ा शुरू किया है उपराला, इसको सिरे चढ़ाएं। रूबी चावला जी ने भी हमारी मदद करी, पर उसको सिरे चढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा मैं कपिलपुरी महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम सारे उनके पास इकट्ठे होके गए कि जी हम माइनॉरिटी में हैं और आप इनको समझा सकते हो। उन्होंने उसी टाइम मनीष जी को फ़ोन करा और हमारी मदद करी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सारी साध संगत से की तरफ से हम मीडिया वालों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे तो हम क्या, थोड़े लोग क्या कर सकते हैं, कहीं तो हमारी सुनाई, हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, मैंने कहा जी हमें अरेस्ट कर लो, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी वाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें बैठे, आप जो हमारे साथ करना है कर लो, अरेस्ट कर लो। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि आप जब तक ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आपको परमिशन नहीं देंगे, आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हम उस बात पे एग्री कर गए कि हम हाथ नहीं लगाएंगे जब तक अब हमारे को खुद ऊपर से परमिशन नहीं मिले। और ये परमिशन कोर्ट ने हमें दे रखी है। आप देखो हमारे साथ मतलब क्या अन्याय हो रहा है कि हमें कोर्ट ने ये जगह दे रखी है कि कमेटी वाले इंटरफेयर नहीं कर सकते। और हो ये रहा है कि जब भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कमेटी वाले और सारे ये लोग आस पड़ोस के 2-4 शरारती तत्व हैं जो हमें तंग करते हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी में। और आप ये देखो 98% दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, 2% ऑल ओवर इंडिया सरदार हैं। कभी भी फ्लड आता है या कोई डिज़ास्टर होता है या कोरोना में आप देख लो कि ऑक्सीजन के टाइम भी सरदारों ने लाइन लगा रखी थी लंगर की। किसी गुरुद्वारे में चले जाओ आपको लंगर मिलेगा, सब मिलेगा। मतलब यार गुरु घर बन रहा है। पहले यहाँ क्या था, एक गुरुद्वारा था, एक छोटा सा पीपल का पेड़ था और एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर को तुमने पूरी जगह दे दी, जब गुरुद्वारे का एक थोड़ी सी जगह हम लेने को आते हैं तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखो ये बड़ी मतलब मतभेद हो रहा है हमारे साथ। और मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जब संगत हमारा क्या कहते हैं, बहुत मेंटल प्रेशर था पिछले 4 दिन से, काम ऊपर से परमिशन लेके काम छेड़ा है और फिर रुकवा रहे हैं। फिर भी हमने अपना, मैं उनका भी, हरियाणा प्रबंधक कमेटी मिस्टर राठौर साहब हैं हमारे रोहतक से मेंबर, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। और वो पूरी टीम ने बार बार हमारे से कम्युनिकेट किया। आजकल क्या है, नेट पे देख लेते हैं, उन्होंने एकदम हमें बता दिया कि ये शिव मंदिर है और ये गुरुद्वारा है, क्योंकि हर आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। उनका हमारे पास फ़ोन आया, उन्होंने डीसी साहब को भी फ़ोन करा और काम हमारा ये अब ये काम रुक गया एक तरह से। अभी चलो ये है कि इसको तो नहीं तोड़ा, नहीं तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। मैं अब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ये अपने प्रधान जी और उप प्रधान का भी आप 2-2 मिनट का वो ले लो। और मैं हरियाणा प्रबंधन कमेटी का, अपने भाइयों का, रूबी चावला जी का, मंत्री जी का, सबका मैं शुक्रिया कर रहा हूं कि जो उपराला करा है उसको पार करो। मैंने
और छोड़ो, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन बीबी बत्रा जी को भी फ़ोन करा, उन्होंने भी कमिश्नर को कहा कि भाई ये अन्याय मत करो कि जो चीज़ बन गई है उसको क्यों तोड़वा रहे हो। संगत का 10-10 रुपया लगा हुआ है, उन्होंने भी हमारी मदद करी। दास गुरबचन सिंह, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा सुभाष नगर रोहतक। मैं पिछले लगभग 12-13 सालों से यहाँ की सेवा संभाल रहा हूँ और पिछले लगभग 40 साल से लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि गुरुद्वारा 50 साल से है। हर बार हमें ये डिसीजन मिल गया कि आप ठीक जगह चल रहे हो, ठीक कार्य कर रहे हो और ये गुरुद्वारा आपका 100/70 आपकी जगह है। लेकिन करते करते क्या हुआ, कुछ अड़ोसी पड़ोसी ने डिमांड की कि हमें मंदिर की जगह चाहिए, जबकि हमने मंदिर 2-3 साल पहले बाद में साथ में बनवा दिया था। जब 69 में ये गुरुद्वारा बना था, कुछ ही समय बाद डिमांड हुई यहाँ पंचायत की, तो किसी एक आप जैसे भाइयों ने कहा कि जगह पड़ी है हमारी, आप बिल्कुल साथ मत मंदिर बनने दो, हमेशा झगड़ा होगा। तो हमने मंदिर बनवा दिया, पंचायत ने मतलब मंदिर बनवा दिया। उसके बाद कुछ फिर पॉलिटिक्स लोग चले, उन्होंने यहाँ मंदिर खड़ा कर दिया। हमारे गुरुद्वारे की जगह है, ये पीपल हमारा लगाया हुआ है, तो हमने उस पर भी चुप हो गए हम। अब उसके बाद कोर्ट की तरफ से हम गए, जी हमारा लंगर यहाँ बनता था, हमें यहाँ बनाने दिया जाए इसी एरिया में जो हमारे पास 100/70 का है। तो कोर्ट ने हमारे को यस कर दिया कि ये लंगर स्थान जो है गुरुद्वारा साहब का है और पिछले 40 साल से यहाँ लंगर बन रहा है और ये यहीं बनेगा और इसमें कमेटी इंटरफियर नहीं करेगी। क्लियर कट में नया यादव के ऑर्डर है। इसके बाद उन्होंने पब्लिक ने आगे केस डाल दिया, तो अब केस जो है ना एट प्रेजेंट हाई कोर्ट में चल रहा है। ये जगह मिली हुई है, हम सिर्फ यहाँ लंगर बनता है, ओपन स्पेस है ऊपर, तो जब भी कभी मौसम ख़राब होता है हम शेड डाल रहे थे। शेड डालने पर इन्होंने इतराज़ किया, फिर पंचायत इकट्ठी हुई, दोनों मंदिर गुरुद्वारा अड़ोस पड़ोस जितने सारे, उनके कहने पर उन्होंने शर्तें अपनी बनाई। उन्होंने लिखा, हमारे गले के ऊपर रस्सी बांधी, मुंह के ऊपर पट्टी बांधी कि आप बोलोगे नहीं, हमने साइन कर दो। आप हमने साइन कर दिए। साइन करने के बाद उन्होंने कहा काम शुरू कर दो। काम शुरू करने के बाद अब कहते हैं जी कोर्ट केस उठा लो, कोर्ट केस उठा लो। तो कोर्ट केस अपने आप उठ जाएगा जब हमें काम करने दोगे। तो हमें छत डालनी है, लंगर बना पड़ा होता है 500 आदमियों का, अंधेरी आती है, बारिश आती है, नुकसान हो जाता है। ये हमारे घर का नहीं है, पब्लिक के लिए है, पार्क भी पब्लिक के लिए, गुरुद्वारा पब्लिक के लिए, मंदिर भी पब्लिक के लिए है और ये स्थान भी पब्लिक का है, पब्लिक के लिए है और पब्लिक के लिए ही ये लंगर बन रहा है। तो हमने बेनती की, अब उसके बावजूद उन्होंने जाके डीसी साहब, एसपी साहब उनको अप्रोच करके बोलो जी इनको उखाड़ो। तो हमने फिर जाके अप्रोच किया है, हाथ पैर जोड़े हैं और उन्होंने हमारी स्वीकार किया है। उन्होंने यही कंडीशन लगाई है कि जब तक प्रशासन प्रॉपरली आपको परमिशन न दे, आप पंचायत वगैरह में कोई नहीं मानोगे आपको, उनको हम परमिशन देंगे, आप तब आप काम रुकवा दिया, अब काम आप बंद कर दो, इसके बाद आप परमिशन के साथ ही काम करें। तो हमने ये जज कर दिया, लिख के दे दिया है कि हम आगे काम जब चलाएंगे आपकी परमिशन के साथ ही चलाएंगे। आपका भी धन्यवाद और सब पब्लिक का धन्यवाद।